जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं फूल शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो इस व्रत की कथा को सुनता है पुत्रान प्राप्त ये लोके तो मृतास्ते स्वर्गगामिना। मृत्यु लोक में वो गृहस्थी लोग संतान से फल और फूलते हैं और मृत्यु के तत्पश्चात में वह भगवत धाम को स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। पठना श्रवणाद राजन अग्निहोष्ट फलम लभेत। इस एकादशी का व्रत करने से अग्निष्ट यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा इस 11 की है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, पिछले दिनों में आपने हमें कई एकादशियों का वर्णन आपने सुनाया, लेकिन अब हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि जो फूस के शुक्ल पक्ष में जो 11 पड़ती है, इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी फलश्रुति क्या है, ये आप बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा कि शृणु राजन प्रवक्ष्यामि शुक्ला फूसस् या भवेत कथयामि महाराजा लोकानाम हित काम्या। आपने जगत के हित के लिए फूस शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में तुमने पूछा है। हे राजन, यह एकादशी जो कि पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। पुत्रदा नाम नामना सा सर्व पाप हरा परा। यह पुत्रदा एकादशी सभी पापों को समाप्त कर देती है। पूर्वेण विधिना राजन कर्तव्याम प्रयत्नता पुत्रदा नाम नामना सह सर्व पापहरा परा। पूर्व के बहुत ज़्यादा पुण्य होते हैं पंडित जी, तब ही लोगों को पुत्रदा एकादशी करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस व्रत कथा को सुनाते हैं, कहते हैं कि इसके द्वारा अग्निष्ट यज्ञ फल प्राप्त होता है। जो माता पिता पुत्रदा एकादशी करते हैं उनके बच्चों की तरक्की होती है। मृत्यु के समय पर पाँव में कांटा लगे इतना भी कष्ट नहीं होता और लोग स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब देखिए, वो कहते हैं विद्यावंतम सस्वंतम करोति च नरम हरि शृणु राजन प्रवक्ष्यामि कथाम पाप हराम पराम। जो लोग विद्या चाहते हैं और अपनी गति चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, उन लोगों को यह एकादशी जरूर करनी चाहिए। पुत्रहीनेन राज्ञा च कालनूति मनोरथ है। जो उनको पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, कितनी सुंदर बात कही है, भगवान ही उनका पुत्र बन जाता है, ईश्वर ही उनका पुत्र बन जाता है। पुत्रदा एकादशी करने वाले लोगों का अंतिम संस्कार परमात्मा के हाथों से होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी अद्भुत कथा भी सुनाई और ये कहा कि बहुत पुरानी बात है और उस समय एक राजा हुए थे। लिखा है, भद्रावत्याम पुरा हासित पुर्याम राजा सुकेतुमान तस् राजन तथा राज्ञो चंपका नाम वर्तते। कहा गया है कि एक भद्रावती नाम की जगह थी और यहाँ पर एक राजा हुए थे सुकेतुमान। उनकी पत्नी का नाम था शेव्या। ये बड़े धार्मिक थे, इनको कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव में ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो एक दिन की बात थी, राजा इतना परेशान था कि राजा आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा। जैसे ही राजा आत्महत्या, पत्नी को उसने बोला नहीं, राजा आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा कि मेरे औलाद नहीं है, संतान नहीं है, मेरा दिया मेरे संग ही बुझ रहा है, अब जिंदगी जी करके करूँगा क्या। जैसे ही वो सरोवर के किनारे आत्महत्या करने के लिए राजा सुकेतुमान पहुँचे तो वहाँ पर कुछ महात्मा लोग स्नान कर रहे थे। तो उन्होंने पानी में धंसते हुए राजा को देखा तो उन्होंने कहा, राजन रुक 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 रुक, क्या बात है। तो उसने कहा कि गुरुदेव, ऐसे ऐसे मेरी औलाद नहीं है, मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। तब उन मुनीश्वरों ने कहा, महात्माओं ने कहा कि राजन, आत्महत्या करना ये जीवन का कोई समाधान नहीं है, हम तुम्हें उपाय बता देते हैं, इस उपाय को तुम करना तो तुम्हें निश्चित रूप से संतान होगी। तो उन महात्माओं ने उस समय बड़ा अद्भुत उपाय बताया। क्या उपाय बताया? उन्होंने कहा कि फूस शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी आएगी, हे राजन, अपनी पत्नी के साथ उस व्रत को तुम करना, इससे तुम्हारे घर में संतान चल करके आएगी। राजा सुनकर के अति प्रसन्न हुआ। उसने महात्माओं के चरणों में प्रणाम किया, संतों की परिक्रमा की, चरणोदक लिया, तत्पश्चात घर चल करके आया और फिर उसने अपनी पत्नी के साथ फूस शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया, पुत्रदा एकादशी। ठीक 10 महीने के तत्पश्चात उसके यहाँ एक सुंदर सी संतान हुई, बेटा हुआ। बेटा बड़ा हुआ, राजपाट सब उसको सौंप दिया और अंत में उस राजा के लिए भगवान का विमान आया और उस पर ये पत्नी आरूढ़ होते हुए भगवान के धाम के लिए चले गए। बोलिए एकादशी मैया की जय हो। एकादशी माता की ये महिमा आपने सुनी है, बहुत अद्भुत है। हर वैष्णव लोगों को 11 का जरूर करना चाहिए। तो हमने आपको पुत्रदा एकादशी की महिमा बताई है और अगली वीडियो में आप इसके पारण का टाइम सुनेंगे। पारण कब का है, कितने बजे का है, क्योंकि जब पारण करते हैं तो
कुछ अनजान में होने वाला जो अपराध है भगवत प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए समय पर 11 का पारण जरूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने व्रत किया है, आपके भाग का जो अन्न बचा है वह अन्न गौ माता को दीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।